I, Dr. Javed Akhtar Khan, welcome to you all in this video tutorial. Now, आज के इस टॉपिक में हम dangling else problem का एक कोड एग्जांपल देखेंगे. In the previous video, we were already cover what exactly the dangling else problem. The dangling else problem is relevant with the ambiguity. Okay? और if and else पर यानी nested if else पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है जहां पर प्रिंट कंट्रोल जो है वो स्टक हो जाता है एंड एम्बिग्यूटी होने के कारण डिसाइड नहीं कर पाता कि विच वन इज द करेक्ट आंसर. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड this particular dangling else problem with the suitable pseudo code. So now I will write the code here. You will see system.out.print. यहाँ यूजर से हम एक इनपुट ले लेते हैं. ओके, तो इंटर अ नंबर. यूजर एक नंबर देगा. ओके, एक छोटा सा सूडो कोड बना रहे हैं हम जो आपको डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम को समझने में थोड़ा हेल्प करेगा. क्लियर? तो system.out.println जावा के कोड कंटेंट हम यूज कर रहे हैं. ओके, नाउ इफ लिखा, पहला इफ आ गया हमारा. इफ में हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल पहले ही से डिसाइड किया था, इंटीजर n. ओके, सो n इज हियर. ओके, नाउ n इज ग्रेटर देन 0. दिस इज द कंडीशन नंबर 1 फॉर इफ 1. क्लियर? नाउ इनसाइड दिस अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या काम करना है? तो इफ n इज ग्रेटर देन 100. ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर आ जाना है एंड हियर system.out.println और एक मैसेज हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं. ओके, व्हाट इज द मैसेज? नंबर, जो नंबर यूजर इनपुट देगा इज more than 100. This message will be display. Clear? And this if is the close. अब इसका हम एक else part बना लेते हैं. So now let it be see else part. else part के अंदर हम लिखते हैं system.out.print. okay, print ln एंड यहाँ पर हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं. व्हाट इज द मैसेज? द गिवन नंबर इज नेगेटिव. ओके, जो भी नंबर होगा वो नेगेटिव होगा. क्लियर? ये यहाँ क्लोज हो गया. ओके, एंड दिस वन विल बी क्लोज हियर. क्लियर? सो ये एक हमने छोटा सा सूडो कोड बनाया डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम को समझने के लिए. क्लियर है? अब हम एक एक केस देखते हैं इसमें कि केस नंबर 1 क्या है. केस नंबर 1 में यानी केस नंबर 1 यानी मींस दैट व्हाट, व्हेन द यूजर विल गिव द इनपुट वैल्यू एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम एंड वी आर आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिजायर आउटपुट इज जनरेटेड एंड वी आर आल्सो ट्राई टू फाइंड कि कहाँ पर डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम स्टक होता है, जहां पर एम्बिग्यूटी की सिचुएशन क्रिएट होती है ना. तो चलिए देख लेते हैं. मैसेज प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, कोई एरर नहीं थी. ओके, ना पहला मैसेज डिस्प्ले हो गया. इंटर द नंबर, इंटर अ नंबर. ओके, इंटर अ नंबर. यूजर नंबर प्रिंट करता है. यूजर ने सपोज मान के चलिए कि एक नंबर इंटर किया 200. ओके, so you will see here यूजर ने नंबर दिया 200. so पहले तो ये कंडीशन चेक होगी. ओके, ना मैं इस ब्लॉक में, इन दिस ब्लॉक में इफ स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट. ओके, नाउ यू विल सी यूजर इज गिव इट टू हाउ मच 200. ये जो नंबर है क्या ये 0 से बड़ा है? यस. तो इफ कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई. Okay, because the given number 200 is greater than 0. Is it clear? Okay, when the condition is true, then the loop and pointer will be here. Clear? And check. ये पहला if हो गया. This is for if number 1. अब कंडीशन ट्रू हुई तो इनर ब्लॉक पर आ गए हम. इनर ब्लॉक पे क्या है? n का वैल्यू फिर से चेक होगा. ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर. तो लेट इट बी चेक. n जो यूजर ने दिया था वो है 200 इज ग्रेटर देन 100. yes or no? दिस इज इनर ब्लॉक if number 2. this is if number 1. this is if number 2.
अगेन दिस कंडीशन इज ट्रू, यस, ओके, ये दो कंडीशन ट्रू हो गई, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्टिवेट हो जाएगा और ये हमको मैसेज डिस्प्ले करेगा। व्हाट इज द आउटपुट, फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट जो होगा इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो, व्हाट इज द आउटपुट, नंबर इज मोर देन 100. This is the output is generated by this particular case. क्लियर, केस नंबर 1, ओके, नो प्रॉब्लम, अभी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, यानी डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम अभी यहाँ क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में दिस इज केस नंबर ए एंड केस नंबर बी। नाउ लेट इट बी सी इन द केस नंबर बी, अगेन वी आर एग्जीक्यूटिंग द कोड, मैसेज डिस्प्ले होगा इंटर a number, okay, in this time user will give the number is -200, क्लियर, यूजर नंबर दे सकता है, कुछ भी नंबर दे सकता है, तो यूजर ने नंबर दिया -200। -200 नंबर आने के बाद पहले इफ कंडीशन, अगेन इसका एक्सप्लेनेशन ब्लॉक बना लेते हैं, यहाँ पर पहले कंडीशन चेक करते हैं, पहले इफ के लिए, दिस इज फॉर इफ नंबर फर्स्ट, दैट मीन्स फर्स्ट वन, ओके, -200 is greater than 0, yes or no, here the first if condition is fail। अब यहाँ पर ये कंडीशन तो फेल हो गई, जैसे ही इसको पता चला कि यह कंडीशन फेल हो गई तो इनर ब्लॉक में एंट्री नहीं मिलेगी, नो इनर ब्लॉक, क्लियर, यानी जो सेकेंड इफ है वहां नहीं जाएगा ये, देयर इज नो इनर ब्लॉक, व्हाई, बिकॉज दिस कंडीशन इज फेल। व्हाट द यूजर इज इंटर, यूजर इज इंटर द नेगेटिव 200। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि इनर ब्लॉक स्टॉप, ब्लॉक हो गया, क्लियर, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो एल्स पार्ट में क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये हमको एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा, तो यहाँ पर एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ सक्सेसफुली एंड द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस केस, फाइनल आउटपुट ऑफ दिस केस इज द गिवन नंबर नेगेटिव, और ये सही भी है, करेक्ट भी है, बिकॉज द यूजर इज इंटर द नेगेटिव 200, क्लियर, टिल नाउ एवरीथिंग इज स्मूथली वर्किंग विदाउट एनी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। अब केस नंबर 3 देखते हैं, केस नंबर 3 जो है वो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है, जो हमारे डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम को हाईलाइट करेगा, और केस नंबर 3 जो है उसको आप समझ सकते हैं कि डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, क्लियर। तो केस नंबर 3 अपन देख लेते हैं, केस नंबर 3, अगेन द मैसेज विल बी डिस्प्ले इंटर अ नंबर, enter the number, clear, enter the number, in this time user will enter the number is 90, यूजर ने क्या नंबर दिया, 90 दिया, क्लियर। नाउ अब हम ब्लॉक को एग्जीक्यूट चेक करते हैं, सबसे पहले ये नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो चेक इफ कंडीशन 0, यस और नो, तो 90 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गया, यस, कंडीशन ट्रू हो गया, तो हमें एंट्री पास मिल गया, कहाँ जाने का, इनर ब्लॉक में, ठीक है, तो दिस कंडीशन इज ट्रू कंडीशन, ओके। अब ट्रू कंडीशन हुआ तो क्या होगा, हम इस इनर ब्लॉक में जाएंगे, ओके, दैट इज सेकेंड इफ, दिस इज फर्स्ट इफ, ये इफ जो है ये पहला इफ है, क्लियर, दिस इज द फर्स्ट इफ। अब इनर ब्लॉक में आया, दिस इज इन द सेकेंड इफ पोजीशन, दैट इज सेकेंड इफ, ओके। व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन इज n इज ग्रेटर देन 100, यस और नो, यस और नो। अब यहाँ पर जो है हमने जो इनपुट दिया था वो दिया था 90, और 90 जो है ये कंडीशन हो गई फेल। अब ये कंडीशन फेल हो गई तो इन दिस सिचुएशन, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम। अब कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो गया, यानी प्रिंट ऑन कंसोल इट इज एम्बिग्यूटी कि कौन सा मैसेज प्रिंट करें। अब इसके पास यहाँ पर दो मैसेज हैं, पहला मैसेज या तो ये वाला मैसेज प्रिंट करे, नंबर इज मोर देन 100, बट ये कंडीशन इसको परमिट नहीं करेगी कि ये मैसेज आप प्रिंट करें। और इसके पास जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ से स्विच करने के लिए एल्स पर, जो ब्लॉक हो गया है, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी इनर ब्लॉक पर है,
So in this particular point, the Dangling else problem will occur. Now here in this particular point, the print console having the ambiguity situation. अब उसके पास एक रास्ता खुला है, लेकिन यह रास्ता जो है यह गलत मैसेज को प्रिंट करेगा। क्लियर? क्योंकि ये नंबर 100 जो नंबर इनपुट दिया है यूजर ने वो 100 से बड़ा तो है नहीं, और इसके पास ये जो करेक्ट मैसेज है द गिवन नंबर इज नेगेटिव भी नहीं है ये नंबर, यानी ये एल्स पार्ट पर भी नहीं जा सकता। This is the situation of Dangling else problem. This is the situation of Dangling else problem. Okay, so Dangling else problem really occurs while we deal with the nested if, nested else if, correct? यानी Dangling else problem कहाँ पर आ सकती है? जहाँ पर हम if else nested statement का यूज करते हैं। And what exactly it means? It is an ambiguity, यानी there are the two possible solution, but मे बी बोथ आर रॉन्ग। तो वहां पर हम स्टक हो गए कि हमें कौन सा सोल्यूशन प्रिंट करना है। सो इट इज द एम्बिग्यूटी इन विच नॉट क्लियर विच इफ स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद द एल्स क्लॉज। क्लियर? सो डेंजलिंग एल्स प्रॉब्लम्स, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेंजलिंग एल्स प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है एंड इसको एम्बिग्यूटी से क्यों कोरिलेट किया गया। सो दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन ऑफ एम्बिग्यूटी। क्लियर? अब बात करते हैं कि इसके प्रॉपर सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। डेंजलिंग एल्स प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गई, तो इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो गाइज इसके कुछ सोल्यूशन हैं, कुछ यानी बहुत लिमिटेड हैं, एक या दो ही हैं सोल्यूशन। जब भी आप कोड लिखें तो आप गुड यूज ऑफ इफ एल्स एंड इफ एल्स उसका एक प्रॉपर यूज करें कि कहाँ पर हमको इफ लिखना है, कहाँ पर हमको एल्स लिखना है। ओके, और बेस्ड ऑन दैट यू विल राइट डाउन द कंडीशन। तो हम सोल्यूशन की बात कर रहे थे कि डेंजलिंग एल्स प्रॉब्लम के क्या बेटर से बेटर सोल्यूशन हो सकते हैं और उनको हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि हम पहले ही मैं बोल चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं कि इफ एल्स का आपको गुड यूज करना है। इफ एल्स का गुड यूज करना है यानी इसका क्या मतलब है कि आप एक प्रॉपर वे में इफ एल्स को यूज करें। ओके, अब प्रॉपर वे में इफ एल्स को कैसे यूज करना है वो एक एग्जाम्पल बता देता हूं कि पहले आपने लिखा इफ लिखने के बाद इसकी जो भी कंडीशन है आप वो कंडीशन लिख दीजिए। इसके अंदर जो भी ब्लॉक आप कोड ऑफ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यानी जो कोड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आप कोड लिख दीजिए। कोड लिखने के बाद जैसे ही आप कोड लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अब हमको एल्स इफ लिखना है। क्लियर? एल्स इफ लिख दें आप। एल्स इफ की जो भी कंडीशन है वो कंडीशन लिख दें। ओके, एल्स इफ लिखने के बाद अगर फिर से आपको लगता है कि कुछ और संभावना आगे बन सकती है, अगर ये वाली कंडीशन फेल होती है, तो फिर से आप यू विल यूज द एल्स इफ अगेन फॉलोड बाय द कंडीशन। ओके, कंडीशन हो गया, इसका अपन ने ब्लॉक बना लिया, ये कोड चलेगा। अब मान के चलिए ये कंडीशन भी फेल हो गई, ये कंडीशन भी फेल हो गई और ये कंडीशन भी फेल हो गई, तो फाइनली हमारा जो भी यानी सीक्वेंस होगा एग्जीक्यूशन का वो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। सो दिस इज द प्रॉपर यूज ऑफ इफ एल्स इफ एल्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। इफ कंडीशन आपने लिखी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये वाला इनर ब्लॉक में आप आ जाएंगे। क्लियर? अब आप इस ब्लॉक में आ गए। अगर मान के चलिए कि इस ब्लॉक में आने के बाद आपने ये कंडीशन को चेक किया, क्या ये हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब मान के चलते हैं कि ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है सो वी आर कम्स इनसाइड दिस पर्टिकुलर लूप। अब इन दैट केस दिस कंडीशन विल फेल, देन एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ स्टक नहीं होंगे हम। स्टक नहीं होंगे तो डेंजलिंग एल्स प्रॉब्लम की संभावना नहीं बनेगी। सो दिस इज द वन सॉल्यूशन टू प्रॉपर यूज ऑफ इफ एल्स। ओके, एक कंडीशन हम और देख लेते हैं, एक सोल्यूशन और देख लेते हैं जहां पर इफ एल्स ना हो, है ना। तो ये देख लेते हैं, जैसे कि हमने इफ लिखा, इफ लिखने के बाद इसकी जो भी कंडीशन है वो कंडीशन हमने लिख दी। ओके, इसके अंदर हमने एक इनर ब्लॉक बनाया। इनर ब्लॉक बनाने के बाद यहाँ इफ लिखा। इफ लिखने के बाद हमने एक कंडीशन लिख दी। कंडीशन लिखने के बाद जो भी कंडीशन होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। वो कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई, फिर इसके अंदर एक कंडीशन लिखते हैं अपन। ये कंडीशन लिख दिया, कंडीशन नंबर 2 हमारा चला गया। ओके,
इसको अपन ने क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, एंड फाइनली एल्स पर आ जाते हैं हम। अगर एल्स का ये ब्लॉक जो है वो एल्स का ब्लॉक चल जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द अनदर सोल्यूशन ऑफ डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम। ओके, नाउ कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। डैंजलिंग प्रॉब्लम क्या था, डैंजलिंग प्रॉब्लम क्यों हुआ, डैंजलिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, और डैंजलिंग प्रॉब्लम को इस प्रोग्राम की मदद से हमने कैसे समझा। ठीक है, तो डैंजलिंग प्रॉब्लम जो है वो एम्बिग्यूटी हो जाता है, यानी जहां पर जो प्रिंट कंसोल है वो डिसीजन नहीं ले पाता कि हमें एग्जैक्टली क्या प्रिंट करना है। जैसा कि हम ऑलरेडी अपने क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि ये कंडीशन ट्रू थी, ये कंडीशन ट्रू होने के बाद यहाँ इनर ब्लॉक में हमको एंट्री मिल गई। इनर ब्लॉक में एंट्री होने के बाद हमने चेक किया कि ये कंडीशन जो थी वो फेल हो गई। अब ये कंडीशन फेल हो गई तो यहाँ से हमारे पास ये एल्स वाले पोर्शन में जाने के रास्ते जो होते थे वो बंद हो जाते थे। अब वह रास्ते अगर बंद हो गए तो यहाँ पर जो कंप्यूटर है, जो कंपाइलर है, अब वो कंफ्यूजन हो गया प्रिंट कंसोल कि मैं ये वाले स्टेटमेंट की तरफ जाऊं कि ये वाले स्टेटमेंट की तरफ जाऊं। यही जो है ये डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम है। इसके सोल्यूशन क्या है? द प्रॉपर यूज ऑफ इफ एंड एल्स, नेस्टेड इफ, इसका आप प्रॉपर यूज करिए और एल्स का ऑप्शन रखिए कि अगर कंडीशन फेल होती है तो एट दैट टाइम योर प्रिंट कंसोल पॉइंटर विल बी स्विच टू एल्स पार्ट। Okay, so thank you so much guys watching this particular video. We will meet again in the next video. Take care.